हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और अभ्यास प्रश्न पत्र है ये आपका प्री बोर्ड एग्जाम का एमपी बोर्ड में हिंदी का सेट बी है। और इसमें हम सभी ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं बच्चों। और इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे आप लोग तैयार कर लें। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेट जो भी आपका ABCD चारों सेट हैं उनको आपको तैयार करना है। एमपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उनको फटाफट हिंदी में चारों सेट तैयार कर लेने चाहिए। चलिए शुरू करें बच्चों। पहला क्वेश्चन देखिए, आत्म परिचय कविता किस गीत संग्रह से ली गई है? मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण या मधुकलश? तो इसका राइट आंसर निशा निमंत्रण है। देखिए, आपको YouTube पे भी बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि बिल्कुल सही आंसर वाले ही आप लोग वीडियोज देखें। गलत आंसर बिल्कुल याद ना करें, नहीं तो आपको एग्जाम में वो एक अंक पीछे कर देगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? रति, उत्साह, शोक, हास? तो शोक जो होता है करुण रस का स्थायी भाव होता है। भक्ति संस्मरणात्मक रेखा चित्र इनमें से किस संकलन से संकलित है? दीपशिखा, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, स्मृति रेखाएं? तो इसका राइट आंसर बच्चों स्मृति की रेखाएं हैं। सतिया का अर्थ है बताओ? स्वस्तिक चिन्ह, विराम चिन्ह, पूर्व विराम, उद्धरण चिन्ह? तो स्वस्तिक चिन्ह है। अतीत के दाबे पांव रचना में मोहनजोदड़ो को देखकर लेखक ओम थानवी को याद आ गया, क्या भैया आया? गांव कुलधरा, हड़प्पा, जैसलमेर, जयपुर? तो गांव कुलधरा। ठीक। जनसंचार माध्यम रेडियो है बताओ? जनसंचार मतलब लोगों तक संचार पहुंचाने वाला माध्यम रेडियो से केवल हम सुन सकते हैं, तो श्रव्य माध्यम है। रिक्त स्थान में भैया देखो, बादल राग कविता अनामिका में खंडों में प्रकाशित है, तो यहाँ पे 5, 6, 7, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 खंडों में। नागार्जुन कवि हैं बताओ किसके? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, भक्तिकाल? किसके हैं भैया? तो प्रगतिवाद के हैं। किसके हैं? प्रगतिवाद के हैं, ध्यान रखना, प्रगतिवाद के हैं। दोहा छंद बताओ कैसा है? अर्ध सम्मात्रिक की सम्मात्रिक? तो अर्ध सम्मात्रिक छंद है। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा बताओ क्यों? कौन सी विधा है? तो कहानी विधा बच्चों, कहानी विधा। जब मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य और मिल जाते हैं तो वह वाक्य क्या कहलाता है? तो आपका मिश्र वाक्य कहलाता है। एक वाक्य और मिल जाए तो मिश्र वाक्य कहलाएगा। सौंदलगेकर मास्टर पढ़ाने आते थे, तो मराठी पढ़ाने आते थे। क्या पढ़ाने आते थे? मराठी, संस्कृत हिंदी नहीं बल्कि मराठी होगा। स्तंभ लेखन लेखक का प्रमुख रूप है, विचार परक है। कैसा है? विचार परक। इसके बाद सही जोड़ी मिलाना बच्चों। हरिवंश राय बच्चन जी का हालावाद होगा, क्योंकि हालावाद कवि है। उपमेय की उपमान में से श्रेष्ठता क्या कहलाती है? व्यतिरेक अलंकार कहलाती है। तुषारपात ओले बरसना, शिरीष का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, समहाउन इम्प्रॉपर? तो ये इसका हो जाएगा यशोधर बाबू। रेडियो नाटक की अवधि लगभग कितना होता है बच्चों? 10 मिनट से 20 मिनट तक। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया। आगे देखते हैं आपका एक वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन है, कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? तो शब्द रूपी बीज बोया था। कैसा बीज बोया था? शब्द रूपी बीज बोया था। यहां पर घनश्याम को नाच उठे बनमोर, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो भ्रांतिमान अलंकार है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा, मैला आंचल के लेखक का नाम फणीश्वर नाथ रेणु। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है बच्चों? किसी व्यक्ति को एक बार मूर्ख बनाया जा सकता है, बार बार नहीं बनाया जा सकता। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता है? तो पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता है। प्रदेश के किन्हीं 2 लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर आपका 2 यहाँ पर समाचार पत्र हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथन का चयन करना है। देखो, आसमान में उड़ते बगलों की पंक्ति कवि की आंखें चुराए जा रही है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। जिस काव्य में पूर्वापर संबंध न उसे महाकाव्य कहते हैं, बिल्कुल गलत है। महाकाव्य में सब कुछ संबंध रहता है। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया का जय बोलती है, बिल्कुल सही है। गागर में सागर भरना मतलब कम शब्दों में अधिक कहना, बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद फूल उगाए जाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? ये गलत है बच्चों। इंटरनेट अंतरक्रियात्मकता और सूचनाओं का विशाल भंडार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन सत्य है, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, हिंदी ग्रामर में जिन बच्चों के पास पेपर नहीं है कि 2 छायावाद कवियों के नाम उनकी एक एक रचना सहित लिखिए। 2 महाकाव्य के नाम, कवियों के नाम। निर और
उद्धार में क्या तात्पर्य है? छोटे चौकोन खेत का कागज का पन्ना कहने का क्या तात्पर्य है? स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार को परिभाषा सहित समझाइए। माधुर्य गुण में कौन कौन से अलंकार होते हैं? दो वर्णिक छंदों के नाम लिखकर छंद का उदाहरण। किन्हीं दो कहानीकारों के नाम, उनकी एक एक रचना लिखनी है। आत्मकथा और जीवनी में दो अंतर लिखना है। सिरेश के फूल को लेखन के शीत पुष्प की संज्ञा किस आधार पर दी जाती है? लेखक जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? दूर के ढोल सुहावने होते, पंक्ति का भाव विस्तार कर लिखिए। विपरीतार्थक शब्द युग्म को उदाहरण से समझाइए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार, संपर्क भाषा की परिभाषा। जूझ कहानी के शीर्षक की सार्थकता। मोहनजोदड़ो के घरों की कोई दो विशेषताएं। जनसंचार माध्यम टेलीविजन के दो गुण। फ्लैश और ब्रेकिंग न्यूज से क्या तात्पर्य लिखिए। आलोक धनबा शमशेर बहादुर सिंह की रचना भावपक्ष कलापक्ष दो रचनाएं। जैनेन्द्र कुमार जी और धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय 3-3 अंक का बच्चों। बोर्ड परीक्षा तैयारी कैसे की जाए विषय पर अपने साथी के साथ संवाद लिखिए। या कि मान लीजिए मुहावरों का प्रयोग, ये मुहावरा है ना, ये मुहावरा आपको तैयार करना है। यहाँ पे गद्य पद्य दिया रहेगा, देख सकते हैं आप लोग गद्य पद्य कौन सा बच्चों। ठीक, ये गद्य पद्य है आपका, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो सकता है आपके पास पेपर हो और नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे भी ये क्वेश्चन है, गद्य पद्य भी आता है और आपका कोई भी एक आवेदन पत्र लिखने को आ जाएगा, तो आवेदन पत्र आप लोग जरूर तैयार कर लें। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं, कौन सा आवेदन पत्र आया है। अपने नगर में चोरी की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए नगर के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर गश्त बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अपनी बड़ी बहन को एक पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है इसके बारे में जानकारी पूछिए, है ना। फिर ये यहाँ पे 4 अंक का और क्वेश्चन आ गया कि रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। समय का सदुपयोग, पर्यावरण प्रदूषण, यातायात के नियम, जीवन खेल का महत्व, संचार क्रांति के माध्यम। तो इस प्रकार से बच्चों आपको तैयार कर लेना है। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।